गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें मैंने आपको पैकेजेस एंड कंटेनर्स का एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाए हैं कि कौन सी वर्किंग नोट है जो बहुत जरूरी है और अकाउंट्स किस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको सम करवा रही हूँ। दोनों ही मीडियम के बच्चे ध्यान से देखें, मैं इंग्लिश गुजराती दोनों में ही करवा रही हूँ, बोल भी रही हूँ दोनों में और लिख भी रही हूँ पॉसिबली। ओके, कौन सा सम करते हैं चलिए देखते हैं। तो मैं आज आपको 17 नंबर का 17 नंबर का सम है। एक चीज याद रखे बच्चे, एडिशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर है। 17 नंबर का सम है। आप ये देखिए, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी 2001 का सम है। गुजराती मीडियम में अगर आपके पास ये फ्रंट पेज है तो वो सम होगा सम नंबर 10। ये देखिए, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी 2001, ये वाला आपको देखना है। चलिए मैं सम शुरू करती हूँ कि अ फर्म सेल इट्स गुड्स इन स्पेशल पैकेजेस कॉस्टिंग ₹16. Each packages are charged out at ₹23 each to the customers and credited at ₹15 each if returned in good condition within 2 months. उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 रुपये है और 23 रुपये वो चार्ज करता है कस्टमर से। और अगर कस्टमर उसके कहे गए टाइम लिमिट में जो 2 महीने हैं वो वापस कर देता है तो उसके खाते में 15 रुपये क्रेडिट करता है। इसका मतलब ये है कि वो 15 रुपये वापस कर देता है, यानी 16 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस, 23 में वो चार्ज करता है, 15 रुपये वापस कर देगा अगर 2 महीने में अच्छी कंडीशन में वापस मिल गए। फॉर स्टॉक टेकिंग पर्पज ऑल द पैकेजेस आर वैल्यूड एट ₹12 ईच। बच्चों ये याद रखो कि स्टॉक के लिए जो वैल्यू दी गई है आपको वही वैल्यू लेनी है। यहाँ पर कहा है कि सारे स्टॉक पर्पज यानी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के लिए आपको 12 रुपये लेने हैं। पर्टिकुलर है नंबर ऑफ पैकेजेस ऑन 1 अप्रैल इन हैंड विद कस्टमर्स। ये ओपनिंग स्टॉक है हाथ में और कस्टमर्स के पास। हाथ में मतलब कंपनी के पास। आप कौन हैं? आप कंपनी हैं, आप कस्टमर्स नहीं हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स आपको अपने आप को एज अ कंपनी, एज अ फर्म एज्यूम करना है। आप कस्टमर्स नहीं हैं, आप बेच रहे हैं कस्टमर्स को। तो यहाँ पर ये जो फर्म है उनके हाथ में यानी कि आपके हाथ में कंपनी का ओपनिंग स्टॉक है 24,000, कस्टमर्स का है 16,000। परचेजेज है, सेंड टू कस्टमर्स है, रिटर्न बाय कस्टमर्स है एंड रिटेन बाय कस्टमर्स है। रिटर्न बाय कस्टमर्स का मतलब होता है वापस करना, रिटेन बाय कस्टमर्स का मतलब होता है कि कस्टमर्स ने वो रख लिया है। परचेज यानी खरीदी एंड सेंड टू कस्टमर मतलब ग्राहक ने मोकले। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर 12-13 पैकेजेस स्टॉक अकाउंट एंड पैकेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। मेथड का कोई नाम नहीं लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट दे आर मेंशनिंग दी अकाउंट्स कि स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपका ये स्टॉक अकाउंट है और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक खातू और व्यापार खातू। चलिए वर्किंग नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है। वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट आप लोग रट्टा मारिए, अगर आपको याद नहीं रहता है अथवा आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यही आपको लिख देना है। मिसिंग फिगर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पहली वर्किंग नोट हमारी आइडियली है, मैंने आपको जो सिखाई है कि आपको ये ढूंढना है कि कस्टमर्स ने कितने रख लिए हैं, रिटेन बाय कस्टमर्स। लेकिन यहाँ हमारे पास रिटेन तो है, तो क्या नहीं है? ग्राहक है राखी मुकेल आपेला छे, तो क्या नहीं हमारे पास किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ना कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक है ना ही कस्टमर्स का। तो लेट्स फाइंड आउट। ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर्स, ये ओपनिंग स्टॉक है, कस्टमर्स का ओपनिंग स्टॉक है 16,000, तो ओपनिंग स्टॉक विद द कस्टमर 16,000। उसमें आपको सेंड टू कस्टमर्स यानी कि ग्राहक ने मोकलेल ऐड करवाना है। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन 72,000। सो 16 + 72 इट इज 88,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 88,000। उसमें से क्या माइनस करना है? तो कस्टमर्स ने जो रिटर्न कर दिए वापस वो माइनस करने हैं। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ 48,000 और उसके बाद ये लिखना है कि ग्राहकों पास एनो आखिर स्टॉक जो नहीं है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये नहीं है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक रख के ये रिटेन बाय कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों राखी मुकेल 18,000 वो है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि 88 में से कितना माइनस करूँ तो 18 आएगा। तो 88 में से मैं 70,000 माइनस करूंगी तो 18 आएगा। ये हमने मिसिंग फिगर यहाँ से मिली जो कम हो रही है। ये 70,000 कहाँ से आया? तो इन दोनों का प्लस 70,000 होता है। तो 48 में मैं कितना ऐड करूँ तो 70,000 आएगा, तो 22। यानी कि आपके पास ये आंसर आ गया कि ग्राहकों पास आखिर स्टॉक कितलो है। ओके, चलिए कस्टमर्स का क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। हमारी दूसरी वर्किंग नोट्स है क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म, तो वो तो वही है क्योंकि हमें वही चाहिए। पहली वर्किंग नोट थी रिटेन की, लेकिन हमारे पास रिटेन है तो उस हिसाब से हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। ओके, चलिए ओपनिंग स्टॉक विद फर्म प्लस कस्टमर्स दोनों का ही प्लस करना है। तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास दोनों का ही है। सो 24,000 + 16,000 इन दोनों का टोटल कर देते हैं। 24 + 16 का टोटल होता है 40,000। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 40,000।
चलिए उसमें क्या ऐड करेंगे, तो उसमें परचेजेस ऐड करेंगे। परचेजेस हमारे पास है 40,000 अगेन, सो 40 + 40 80,000 उसमें। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक, शरूनो स्टॉक, पेढ़ी અને कस्टमर, फर्म एंड कस्टमर का टोटल कर दो 40,000, उसमें हम परचेज ऐड कर देंगे विच इज ऑल्सो 40,000, दोनों का अगर प्लस करते हैं तो 80,000। रिटेन बाय कस्टमर्स हमारे पास ऑलरेडी है 18,000, वो लिख दिया है। स्टॉक विद कस्टमर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है और वो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे ढूंढा था 22,000, ये 22,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं देन इट विल बी 40,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40,000। 80 में से अगर 40,000 माइनस करते हैं तो वी हैव अ क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक पेढ़ी पास एनो, दैट इज 40,000। सो हमने इस तरह से दो मिसिंग आइटम ढूंढ ली, एक क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक विद द कस्टमर्स। चलिए फर्स्ट मेथड, दिस इज विच मेथड, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। मैंने कहा मैं आपको 3 वीडियो बनाऊंगी इस पैकेजेस एंड कंटेनर के, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड। तो ये है हमारी फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, वन इज कंटेनर स्टॉक अकाउंट एंड सेकंड इज कंटेनर्स ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि पात्रनु स्टॉक खातु और पात्रनु व्यापार खातु। मैंने नीचे गुजराती में लिख दिया है। अकाउंट्स के अंदर मैं गुजराती में लिखने की कोशिश करूंगी पर मैं बोलती जाऊंगी, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम हमारा सम था 17 नंबर का। सबसे पहले आपका जो स्टॉक अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट, हम पहले स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। स्टॉक अकाउंट आपने बीकॉम में 11-12 में आपने स्टॉक अकाउंट बनाया है, उसमें कुछ चीजें और ऐड कर दीजिए और आपका स्टॉक अकाउंट रेडी। जैसे कि स्टॉक की बात हो रही है तो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक तो डेफिनेटली लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2 ओपनिंग स्टॉक, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि आपका स्टॉक अकाउंट की आप जो बाकी है उसे लेकर आया, गुजराती में लिखना हो तो बाकी आगड़ लाव्या। ओके, स्टॉक आपके 2 हैं, एक है आपका फर्म के पास और दूसरा है आपका कस्टमर्स के पास। फर्म्स के पास जो स्टॉक है उसे इन हैंड भी बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आपका फर्म के पास कितना है 24,000, ये दिया है, ये कहीं भी ढूंढना नहीं है, और कस्टमर्स के पास है 16,000, तो दोनों मैंने यहाँ लिख लिए। किसको किससे मल्टीप्लाई करके कहाँ क्या लिखना है वो मैं बाद में बताती हूँ, आप सिर्फ देखिएगा हमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, या तो फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में भी आपके पास 2 चीजें, एक है आपका फर्म और दूसरी है आपकी कस्टमर्स। ओके, तो इसी तरह आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं था, हमने वर्किंग नोट बनाई और हमने क्लोजिंग स्टॉक ढूंढा, तो जो कस्टमर्स के पास क्लोजिंग स्टॉक है वो 22,000 है और जो फर्म के पास क्लोजिंग स्टॉक है वो है 40,000। तो मैं दोनों चीजें यहाँ पे लिख दूंगी। चलिए डन, ये 2 चीजें आप कर लेंगे। अब ये आपका स्टॉक अकाउंट है और कौन सी चीजें इसमें आएगी, स्टॉक है, खरीदी लिखनी पड़ेगी यानी कि परचेज, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परचेज। ओके, गुजराती में फर्स्ट सम में मैं इस तरह से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कितनी हमने परचेज करी है, कितना हमने खरीदा है, 40,000। ये चीजें ऑलरेडी आपके पास है, कहीं भी ढूंढना नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज। अब यहाँ पर हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ये हमारा दूसरा अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट उसके रिलेटेड होगा, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट करके आपको लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी चीजें लिखनी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 3 चीजें हमें लिखनी है। सबसे पहले रिटेन बाय कस्टमर्स, कितना कस्टमर्स ने रख लिया है, रिटेन बाय कस्टमर्स का मतलब होता है ग्राहक कोई राखी मुकेल। दूसरा है डेप्रिशिएशन और तीसरा है स्क्रैप। ये 3 चीजें आपको इसमें ट्रेडिंग में लिखनी है। स्क्रैप हमारे पास नहीं है, पर मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट सम है। अगर स्क्रैप होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिट और कितने में बेचा है वो हम यहाँ पे लिखते। स्क्रैप यानी भंगार, डेप्रिशिएशन यानी घसारो, घसारो यूनिट में कभी नहीं होता, यहाँ हमेशा डैश आता है, राइट। चलिए, और तीसरी चीज रिटेन बाय कस्टमर्स जो हमारे पास है 18,000, यानी कि हमारी पहली वर्किंग नोट, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारा जो अकाउंट है स्टॉक अकाउंट वो रेडी है। आप बोलेंगे मैम इसमें बाकी बचेगी, वो क्या है, तो एक चीज है, ये फर्स्ट मेथड है, डेप्रिशिएशन यूनिट्स में नहीं है, यहाँ पर रुपीज में भी नहीं है, तो ये डेप्रिशिएशन की अमाउंट हमारी मिसिंग आइटम होगी। ओके, चलिए अब किससे किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मैंने जब सम पढ़ाया था ना, तो वहीं उसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है या फिर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो भी हम बोले, तो वो इन्होंने लिख के दिया है कि फॉर स्टॉक टेकिंग पर्पस ऑल द पैकेजेस आर वैल्यूड एट ₹12 ईच। हर एक स्टॉक को 12 रुपए से आपको वैल्यू करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारी हर एक स्टॉक यानी कि हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ
हम उसे किससे वैल्यू करेंगे, हम उसे 12 रुपए से वैल्यू करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे हर एक में नीचे लिख देती हूँ कि मैंने किस अमाउंट से उसको मल्टीप्लाई किया है, 12। ये पहला सम है, इसलिए मैंने जानबूझ के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया है, लेकिन आपकी एग्जाम में भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड मेथड में मैं थोड़े थोड़े वेरिएशन डालती जाऊंगी ताकि आपको पूरी तरह से पैकेजेस समझ में आ जाए। चलिए, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24,000 इंटू 12, 2,88,000, और उसी तरह 16,000 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज 1,92,000। ये हो गया हमारा। इसी तरह यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4,80,000, और हियर इट इज 2,64,000। ये हो गया हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। परचेज, खरीदी का रेट उसने दे के रखा हुआ है 16, कॉस्टिंग थी ना 16 स्टार्टिंग में। मैं फिर से आपको बता दूं कि कहाँ से मैंने 16 लिखी, ये रहा 16। पैकेजेस कॉस्टिंग यानी मूल कीमत, बराबर, खरीद कीमत। सो हियर इट विल बी 6,40,000। चलिए, अब डेप्रिसिएशन हमें ढूंढना है, स्क्रैप है नहीं तो बचा सिर्फ रिटेन बाय कस्टमर्स। ग्राहक कोई राखी मुकेल पात्रों। रिटेन बाय कस्टमर्स का मतलब है कि उन्होंने रख लिया है। अब हम सम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि रिटेन बाय कस्टमर में प्राइस क्या लेनी है। सुनो, कॉस्टिंग 16 है तो वो तो हमने परचेज में लिख दिया। आप उसे चार्ज करते हैं 23 का, लेकिन अगर वो टाइम से और सही सलामत कंडीशन में वापस करता है, उसको 15 रुपए आप क्रेडिट देते हो, यानी उसके खाते में 15 रुपए जमा कर देते हो, और 12 रुपए आपका स्टॉक पर्पज है। तो ना आप कस्टमर ने रख लिया है, ना आप उसे अभी इसमें चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये तो उसने रख लिया है, चार्ज तो आपने पहले ही कर दिया, ना ये रिटर्न करना है, वापस नहीं कर रहा है, ये तो रख रहा है। 16 रुपये आपका आएगा नहीं क्योंकि वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। 16 रुपये आपकी परचेज प्राइस है और 12 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस है। यानी कि जब आपका कस्टमर्स आपके पैकेजेस या कंटेनर या पात्रों को रख लेता है तो आप उसे स्टॉक वैल्यूड करेंगे, यानी कि स्टॉक की तरह वैल्यूड करेंगे, यानी स्टॉक की कीमत इसकी कीमत होगी, और स्टॉक की कीमत क्या है, 12 रुपये। ओके, सो 18,000 इंटू 12, 2,16,000। ये हो गया आपका स्टॉक अकाउंट। इसे मैं क्लोज करूंगी। याद रखिए, यूनिट्स के कॉलम का टोटल हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई बाकी बचती नहीं है। बी केयरफुल। ओके, सो हियर इट विल बी 80,000 बोथ द साइड, और यहाँ का टोटल ज्यादा आना चाहिए क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन कम है, तो ऐसा ही है। टोटल आता है हमारा 11,20,000, और 11,20,000 में से इस साइड से अगर हम माइनस करें तो हमारा जो बैलेंस आता है, जो कमी आती है, वो 1,60,000 की है, जो हमारा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,60,000 डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ कंटेनर स्टॉक अकाउंट के साथ हम करेंगे कंटेनर्स ट्रेडिंग अकाउंट। एक चीज तो पता ही आपको, ट्रेडिंग अकाउंट की जो अमाउंट है रिटेन बाय कस्टमर डेप्रिसिएशन के साथ यहाँ पर ले लेनी है। घसारा हमारे क्या बोलते हैं, स्क्रैप हमारे पास है नहीं, तो हम यही दो लेंगे। लिखेंगे सिंपल टू कंटेनर स्टॉक अकाउंट। कितना आसान है ये चैप्टर कि जब 70 मार्क्स का पेपर हुआ करता था तब 14 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता था। यस, और वो भी कैसे कि 14 मार्क्स में एक मेथड के सामने दूसरी मेथड, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड पूछा जाती थी, कोई भी 2 मेथड पूछी जाती थी, पर एक दूसरे के ऑप्शन में यही चैप्टर होता था। चलिए, रिटेन और डेप्रिसिएशन है। रिटेन हमारा था 18,000 यूनिट्स लिखने हैं और उसकी अमाउंट थी 2,16,000। ऊपर से ही डायरेक्ट में नीचे लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन में कभी यूनिट्स नहीं होंगे, और यहाँ पर आएगा 1,60,000। ये मैंने कहाँ से लिखा कि ये मैंने यही सेम चीज को नीचे यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट साइड की। कौन सा अकाउंट है ये, व्यापार खातू, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम लिखते थे सेल, पर सेल के नाम पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटर्स अकाउंट, क्योंकि हमने बोला कस्टमर्स रिटेन, कस्टमर रख लेते, कस्टमर इज व्हाट, कस्टमर इज डेटर। तो यहाँ पे डेटर्स में क्या क्या आएगा, तो डेटर्स कितनी चीजें करते हैं, तो डेटर्स 2 चीजें करते हैं। एक तो वो रख लेते हैं, रिटेन बाय कस्टमर्स, सेम एंट्री बोथ द साइड, बट अमाउंट विल नॉट बी सेम, अमाउंट सेम नहीं होगी। डेटर्स यानी देवादारों, जो कस्टमर्स, जिसे हम कस्टमर कहते हैं, उन्होंने गुड्स या फिर आपके पैकेजेस रख लिए हैं, और जो रखे नहीं हैं, जो आपको वापस कर दिए, उसका हम उससे क्या लेंगे, रेंट। तो 2 आर यहाँ पर आएंगे डेटर साइड, एक रिटेन बाय कस्टमर्स, एक रेंट। रेंट में हमेशा याद रखो यूनिट्स कभी नहीं लिखोगे आप, रेंट के यूनिट्स कभी नहीं लिखोगे। रिटेन बाय कस्टमर कितने थे, दोनों सेम ही हैं, तो रिटेन बाय कस्टमर तो 18,000 ही आएंगे, लेकिन रेट सेम नहीं आएगा
क्योंकि यहाँ पर रेट आएगा 15 रुपये। ये कौन से 15 रुपये हैं मैं बताती हूँ। स्टॉक अकाउंट था, यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है कि रिटेन बाय कस्टमर कौन सा अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कौन सी वैल्यू है 12। अब देखिए कि सिर्फ परचेज को छोड़ के जो जिसकी कीमत परचेज प्राइस ही लिखनी है 16, उसके अलावा सब कुछ 12 है ना। अब हम बात करते हैं अगेन रिटेन बाय कस्टमर्स, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट का है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको साफ कहा है कि आप 23 रुपये चार्ज करते हैं, 23 रुपीज़। लेकिन अगर वो टाइम सर अगर हमें हमें पैकेजेस वापस करते तब हम उसके अकाउंट में 15 रुपये वापस जमा कर देते कि भैया तूने टाइम सर दे दिया, तो ये 15 रुपये तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 15 रुपये इसलिए हमने रखे कि ये कस्टमर्स ने रखा है अपने पास, देवादार है हमारा, अगर वो टाइम से वापस करेगा तो 15 रुपये आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर ये 15 रुपये इसलिए आए। 18,000 इंटू 15 योर अमाउंट इज 2,70,000। ओके, तो रेंट कितना हुआ, आप उसे कस्टमर्स देवादारों को आप कितना प्राइस से चार्ज करते थे 23, और अगर वो टाइम से वापस करे तो कितना उसके अकाउंट में वापस जमा कर दोगे 50। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 8 रुपये आपका रेंट हुआ। भले ही वो वापस कर देता है और आप उसे पैसे देते हैं, लेकिन 8 रुपये का जो गैप है वो आपने उससे वसूला है एज अ रेंट। किसके ऊपर रेंट, तो जितना आपने उसको माल भेजा है, आपने उसे कितना भेजा है 72,000 सेंड टू कस्टमर्स, ग्राहक ने मोकलेल माल 72,000। इतना डिटेल में एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। सो 72,000 इंटू 8, यहाँ पर आपकी अमाउंट आएगी 5,76,000। मैं ये व्यापार खातू यानी कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो वापस समझा रही हूँ। कंटेनर्स ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर तो ऊपर वाली कॉपी चीज तो डेबिट साइड की तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्रेडिट साइड वापस आएगा सेम टू सेम डेटर्स अकाउंट, रिटेन बाय कस्टमर, यूनिट विल बी सेम, प्राइस 15। क्यों 15, ये कस्टमर्स ने रख लिया है, अगर वो 2 महीने के अंदर अच्छी कंडीशन में वापस कर देते तो आप उसे 15 रुपये चार्ज कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। रेंट, कितना रेंट वसूल हो रहा है 23 रुपये, तो आपने उससे वसूल पहले ही कर लिए हैं, लेकिन अगर टाइम से ये वापस करता है तो 15 रुपये उसे आप वापस कर देंगे। बचा कितना 8 रुपया जो आप उसे नहीं देने वाले, तो वो क्या हुआ एज अ रेंट 5,76,000। किसमें यूनिट नहीं लिखोगे, डेप्रिसिएशन और रेंट में। टोटल मारे ट्रेडिंग अकाउंट है तो हमारा प्रॉफिट या लॉस ही होगा, बट ऑब्वियस है। और एक चीज वापस बोलूंगी, यूनिट विल बी सेम, इसका कोई कभी बैलेंस होता नहीं है। तो हियर इट इज 18,270 प्लस 576, टोटल इज 8,46,000। 8,46,000 में से ये दो अगर हम माइनस करते हैं यानी 216, 160, योर बैलेंस इज 4,70,000 एंड दिस इज योर प्रॉफिट। P&L account, or here I will write down profit only, to profit, no 4. Okay, now मैं आपको फिर से पूरा सम फर्स्ट मेथड का फटाफट से रिवीजन करवाती हूँ। कैसे, देखो सबसे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखो जिसमें मैंने वर्किंग नोट एक्सप्लेन किए, वो समझ जाओ, रट्टा मार लो, जो मन में आए करो। ये तो आपको आना चाहिए अगर आपको पैकेजेस के पूरे मार्क्स चाहिए। 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मिनिमम 8, मेरे हिसाब से तो 10 मार्क्स का ही ये आएगा। ओके, चलो वर्किंग नोट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझा दी है। पहली वर्किंग नोट हमारी है रिटेन बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स ने कितने रख लिए हैं, पर उसमें मिसिंग क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो जरूरी नहीं है कि यही हमेशा ढूंढना हो, ये लिख लो, जो कम है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म 40,000, स्टॉक अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग किसका, फर्म का और कस्टमर्स का, रेट कौन सा लगाओगे, स्टॉक का 12, परचेज लिखना है, परचेज प्राइस कितनी थी 16। यहाँ पर आपका दूसरा अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आएगा जिसमें 3 चीजें हैं, रिटेन, डेप्रिसिएशन एंड स्क्रैप। आगे हम सम करेंगे, एक आध चीजें कम ज्यादा हो सकती है, सो डोंट बी फिक्स्ड। ओके, तो यहाँ पर कमी है डेप्रिसिएशन की 160 जो हमें मिल गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये सारा उठा के यहाँ पे लिख देते हैं 18, 216, 160। यहाँ पर डेटर्स अकाउंट आएंगे। डेटर्स 2 तरीके से बनेंगे, एक आपने जो रेंट वसूल करा है वो, और दूसरा आपने उसे जो 15 रुपये आप चार्ज, मतलब कस्टमर्स जो रिटेन कर लेगा, रख लेगा, तो हम ये मान के चलते कि अगर वो 2 महीने में वापस करेगा तो आप 15 रुपये उसे वापस कर देंगे, तो वो उस हिसाब से डेटर्स बने। तो डेटर्स में 2 चीजें, रिटेन एंड रेंट, RR, तीसरा R नहीं है, सिर्फ 2 R, RR रिटेन एंड रेंट।
रेंट में डिफरेंस लिखना है 8, रिटेन में 15 रुपए लिखने हैं, मल्टीप्लीकेशन करना है, टोटल करना है और व्हाटएवर प्रॉफिट और लॉस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। वेट फॉर द सेकंड मेथड। मैं सेकंड मेथड का भी इस तरह से सम कराऊंगी, लेकिन सेकंड एंड थर्ड मेथड में आपके थोड़े यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ क्वेश्चन में लूंगी। ये पहला वाला है, मेरे ये वीडियो को देखिए, समझिए। इफ यू हैव एनी डाउट, आपको लगे मैम ये नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं सॉल्व करवाती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।